हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएस के क्लासेस। यहाँ आपके सामने है फाइनली एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि कक्षा 11वीं का विषय भूगोल के लिए बनाया गया है। इस अभ्यास प्रश्न पत्र में सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पिछले कई सन या वर्षों में पूछे गए हैं। उसके साथ साथ आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे उनको ही इसमें रख के इस क्वेश्चन पेपर को तैयार किया गया है। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ना छोड़ें। उसके साथ साथ इसका रियल एग्ज़ाम से कोई संबंध नहीं है जो कि आपको यहाँ मेंशन होगा और हर मॉडल पेपर में लिखा रहता है। बस आप इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ के ना जाए, इसलिए। और साथ में इसके अलावा आपको परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोर्ड से भी अपनी तैयारी पूरी करके ही जाना है। इसके साथ साथ मैं ट्राई करूँगी कि अभी टाइम है तो मैं आपको और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा पाऊँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्थल मंडल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ध्रुवों में। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, महाद्वीप कैसे अलग हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विवर्तन क्रिया से। अब है क्वेश्चन नंबर 4, डेल्टा का निर्माण निम्न में से किस भू आकृति के द्वारा होता है। तो इसका होगा नदी, क्योंकि नदी के द्वारा बहाकर लाए जाने से ही जो मिट्टी है उससे डेल्टा का जो निर्माण है वो होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है। क्या कहलाती है? लू कहलाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यहाँ पे पहला प्रश्न में मानसून शब्द खालिस्तान भाषा के शब्द से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अरबी। कौन सी भाषा के शब्द से बना है? वो है अरबी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की जलवायु खालिस्तान प्रकार की जलवायु है। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। कौन सी किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्कन के पठार का निर्माण खालिस्तान से हुआ। तो इसका हो जाएगा बेसॉल्ट लावा के जमाव से। फिर ये चौथा है, सर्क का निर्माण खालिस्तान अपर्दन कारक द्वारा होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हिमनद अपर्दन कारक द्वारा। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 5, भूगोल जियो एवं खालिस्तान शब्दों से मिलकर बना है। तो जियो एवं ग्राफो या फिर ग्राफ। ठीक है, ग्राफो या फिर ग्राफ, दो शब्दों से यहाँ पे मिलके बना है। ठीक है, ग्राफो या फिर ग्राफ, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक तो जियो और दूसरा कहीं कहीं आपको ग्राफो देखने मिलेगा, कहीं कहीं ग्राफ। फिर है 6वां, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोड जो है वो सबसे आंतरिक। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में जो पहला है जेट पवन, तो उसका हो जाएगा तेज गर्म वायु। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे सेकंड वाला, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो वो हो जाएगा मौसम राम। फिर है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वहाँ पे भ्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं। थार मरुस्थल जो है वो उसका बहुत
मतलब आंशिक हिस्सा जो है वो राजस्थान में है, और हिमालय जो है वो ब्लॉक की जगह यहाँ पे हो जाएगा सही वलित। ठीक है, ये ब्लॉक गलत है, वलित पर्वत। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है पृथ्वी का व्यास कितना है, तो आंसर हो जाएगा 12,742 किलोमीटर। ठीक है, फिर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया है। 3 परतों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल, मेंटल, और तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा क्रोड। ठीक है, तीसरी परत ये हो जाएगी भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। अब तीसरा है पृथ्वी को कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। इसका आंसर हो जाएगा 29 से 30%। उसके बाद फिर यहाँ जल का विस्तार नहीं पूछा, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत हो, जल का तो फिर 70 के लगभग है, लेकिन यहाँ पे महाद्वीपों का पूछा है तो आप 29 से 30%। बालू टिब्बे किस अपर्दन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये इसका हो जाएगा पवन अपर्दन के कारक द्वारा। ठीक है, पवन अपर्दन के कारक द्वारा बालू टिब्बे बनाए जाते हैं, हवा के द्वारा उड़ा के जो बालू लाई जाती है उससे इसका निर्माण होता है। फिर है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, तो वैसे तो होती है जून से सितंबर। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक एक ही महीना यदि पूछा जाता है तो फिर यहाँ पे आप जुलाई अगस्त भी लिख सकते हैं, जुलाई अगस्त। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे है 6वां प्रश्न, दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6वें का आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अब उसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। यहाँ पे आपको सत्य असत्य लिखना है। पहला है संवहनी वर्षा बसंत ऋतु में होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा असत्य। फिर दूसरा है डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर है मृदा की निक्षेपण से डेल्टा का विस्तार होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर है आर्कटिक प्लेट लघु प्लेट है, तो ये गलत है क्योंकि ये एक दीर्घ प्लेट है। उसके बाद दक्कन के पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है, तो 5वां जो हो जाएगा वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर है 6वां क्रोध हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।